राम राम सबको। मेरा मैं आपकी भारती। ये देखिए ये देखिए की भारती। तो मैंने आज एक बच्चों की टोपी बोल सकते हैं, नूरी स्कार्फ बनाया। ये बहुत अच्छा होता है और बच्चों को जब बांधती है ना, इनके मतलब कान अच्छे से ढक जाते हैं। ये ऐसे आता है और ये बहुत अच्छा लगता है। आपको कोई बस चीज़ नहीं है, मेरे को डाल के दिखाती ये। तो ये मैंने 1.5 से 2 साल के बच्चे के लिए बनाया। आप चाहें तो हेलो देखिए, मैं एक मेरे बहने भाइयों, मैं एक छोटे बच्चे की 1 से 2 साल के बच्चे 1.5 साल के बच्चे की कैप बना रही हूँ। ये मैंने 70 फंदे चालू करे हैं, 70 फंदे डाले। 70 फंदे डाल के इसको मैं सीधा सीधा बनाऊंगी, फिर आपको बताऊंगी मैंने कैसी कैप बनाई है। इसमें आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, जिससे आपको पता लगेगा कि मैंने कैसी कैप बनाई है। इसके लिए 70 फंदे डालें और सीधे सीधे सिलाइयों के मैं इसमें 4 धारी डालूंगी, बस 8 सिलाई बनाऊंगी। अभी 1 2 अभी 3 हुई हैं, अभी मैं एक और डाल के फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनती है। ये देखिए, मैं इसको सीधी सीधी बुनना, सीधी सीधी आपकी मर्जी है, आप सीधा बुन लो या उल्टा बुन लो। सारी दोनों तरफ से उल्टी उल्टी ही जाती है। देखिए ये मैं इसके 8 सिलाइयाँ बना लेती हूँ। इसमें ऊन भी ज़्यादा नहीं लगती है, बहुत अच्छी लगती है बच्चे को टोपी पहनने के बाद। फिर जो अभी सरप्राइज़ है, जब टोपी तो जैसी बनेगी फिर आपको दिखाऊंगी। आप मेरी वीडियो पूरी देखिए, फिर बताऊंगी कैसी टोपी बनी है। थोड़ी सी गांठ आ गई है, धागे जोड़ आया ना, थोड़ा सा उसको तो अंदर कर लीजिए। बस हमने इसमें सीधी सीधी 8 सिलाइयाँ बनानी है, मतलब 4 धारी डालेंगे। उसके बाद प्लेन बननी है, कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके आपको पता लगेगा मैंने इसमें क्या बनाया। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये देखिए, मैंने इसकी 8 सिलाई बना ली है, उल्टी उल्टी। अब हम एक सीधी और एक उल्टी, सीधी और उधर से उल्टी, बस ये 2 सिलाइयाँ बनाएंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा डिज़ाइन बनाएंगे, फिर आपको दिखाती हूँ। देखो सीधी पूरी सिलाई सीधी, 8 उल्टी, सीधी सीधी से बनाने के बाद 9वीं भी सीधी और 10वीं उल्टी सिलाई बना देंगे। बस उधर से 10वीं सिलाई सीधी, 10वीं सिलाई उल्टी, सॉरी। तो फिर अपना डिज़ाइन थोड़ा सा 4 सिलाइयों का हम डिज़ाइन बनाएंगे। वो डिज़ाइन हमारा बनेगा 18 फंदे से मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने इस पर 72 फंदे डाले हैं। तो 18 फंदे के मल्टीप्लाई से होगा 18 दूनी 36, 36 दूना 72। तो मैं उससे डिज़ाइन डालूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। देखो ये सीधी सीधी बन गई। ये देखिए, मैंने सीधी उल्टी सिलाई डाल लिया, एक स्लाइड मैंने डिज़ाइन की भी डाल लिया। ये देखिए एक सिलाई मैंने डिज़ाइन की भी बना ली है। ये देखिए हम कैसे मैंने ये डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए, ये बताया था ना आपको, मेरा ये डिज़ाइन 18 फंदों के मल्टीप्लाई से है, मतलब 6 के मल्टीप्लाई से। 1 2 2 का 1, फिर 2 का 1, 3 बार हम 2 का 1 करेंगे, फिर 6 बार धागा आगे जाली, धागा आगे जाली, 2 3 धागा आगे जाली, 4 धागा आगे जाली, 5 धागा आगे जाली, 6। मतलब ये हो गए। देखो 6 यहाँ पे 3 का 2 बार 3 बार 2 का 1 किया, 6 और 6 फंदे पे जाली, ये हो गए 12। फिर हम क्या करेंगे, ये 2 का 1 2 का 1 2 बार, 2 का 1 3 बार, ये हमारे मतलब कितने हो गए, 6 6 12, 6 6 12 और 6 18 फंदे। देखिए 18 फंदे की हमारी जाली है। अब फिर हम अभी ये एक हमारा पैटर्न पूरा होता है इतना। दूसरा पैटर्न कैसे करेंगे, ये देखिए 1 2 मतलब
तीन। 3 बार हमने फंदे, 6 बार फंदे बढ़ाए और 6 बार घटाने हैं। 1 2 3 4 5 6। अब 6 बार जाली, तो धागा आगे 3, धागा आगे जाली 4, धागा आगे जाली 5, धागा आगे जाली 6। फिर हम यहाँ पे 2 का 1, धागा आगे 1 2, 2 का 1 3, 2 का 1 4, 2 का 1 5, 2 का 1 6। फिर हम जाली डालेंगे यहाँ पे। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे हमने 6 बार कटा दिया। 6 बार हम जाली डालेंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर धागा आगे जाली डालेंगे। 1 2 3 4। ये फंदे उल्टे बनेंगे। जो 2 का 1 करेंगे तो धागा आगे करेंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर धागा आगे जाली डालेंगे। 1, धागा आगे 2, धागा आगे 3, धागा आगे 4, धागा आगे 5, धागा आगे 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। दो का 1, 2 का 1 और ये हमारे हो गए 2 का 1। उल्टी सिलाई है और एक फंदा फालतू है, कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे उल्टा बना लेंगे। और उल्टी सिलाई सारी उल्टी। उल्टी सिलाई बनाने के बाद फिर एक सिलाई सीधी, एक उल्टी, 4 सिलाइयाँ फिर पूरी हो जाएंगी। ये हमारा पैटर्न ऐसे पूरा हो जाता है। ये देखिए, दिख रहा है आपको? देखिए ऐसे बहुत अच्छा डिज़ाइन लगता है। अब उल्टी सिलाई उल्टी, फिर एक सीधी एक उल्टी। मैंने कहा मैं चलो आपको दिखा दूं क्या करना। ये देखिए, मैं 2 का 1, 2 का 1, ये तीसरी बार, तीसरी बार 2 का 1। ये बहुत आसान है और जल्दी बनता है। ये धागा आगे 6 बार, 6 बार, 3 4 5 6। और 6 बार हम 2 का 1 करेंगे। देखिए ऐसे धागा आगे करके 2 का 1। 3 बार 2 का 1, 4 बार 2 का 1, 5 बार 2 का 1, ये 6 बार 2 का 1। फिर हम धागा आगे करके जाली डालेंगे। 1, धागा आगे जाली 2, धागा आगे जाली 2 3, धागा आगे 4 5 6। और फिर हम धागा आगे, फिर जाली डालेंगे उल्टा करके, आगे धागा इधर जाली, वो जाली नहीं सॉरी 2 का 1 करेंगे। जो हमने जाली डालनी है वो सीधे सीधे से बनानी है, मतलब धागा इधर करना है। और जो 2 का 1 करना हमने उल्टे से करना है। 3 4 5। ये देखिए, मैंने ये डिज़ाइन की इतनी बना दी हैं 4 धारियाँ, 1 2 3 4। इसके बाद मैं अब ऊपर प्लेन बनाऊंगी 5 इंच तक, फिर बताती हूँ फिर आपको आगे कैसे बनेगा। ठीक है, ये देखिए, फिर बताते हैं आगे कैसे बनेगा। फिर आगे 5 इंच,
5 इंच देखिए, इतना और बनाती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए 3 इंच इतना तो हो गया, 5 या 6 इंच, 6 इंच, 5 या 6 इंच, फिर आपको बताती हूँ कैसा बनेगा। 5 इंच बन गया मेरा। नीचे नीचे दिख रहा है, नीचे दिख रही है ये 5 इंच देखिए, ये 5 इंच बन गई है। चलो ऊपर कर दो। अब देखिए इसको मैं बंद करूँगी, बंद कैसे करूँगी आप देखिए। अब इसके मैं मेरे पास हैं 75 फंदे, क्योंकि मैंने फंदे बढ़ा लिए थे, मेरे पास हैं 75 फंदे। तो मुझे कैसे करना है, इसको मुझे पाँच हिस्सों में डिवाइड करना है। तो मेरे पास 6 हिस्से, 12 12 5 60 और 3 चाहिए 5 बार बंद करने के लिए। देखिए 1 उल्टा, 2 उल्टे, 3 उल्टे, 4 उल्टे, 5 उल्टे, 6 उल्टे। तो अब मैं क्या करूँगी, ये मेरे 3 फंदे हैं, इन तीनों को बदल लेंगे। जैसे हम गले के फंदे घटाते हैं ना, ऐसे करते, पीछे वाला फंदा आगे ले आएंगे और पहले वाला पीछे ले जाएंगे। इसको 3 का 1 करूँगी ऐसे करके, ये देखिए, ठीक है। अब एक किनारे पे तो मैंने 6 रखे थे, अब मैं बीच में 12 करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये मेरी 12 होंगी। फिर मैं धागा सीधे की तरफ करूँगी, मतलब ये उल्टे उल्टे बुने ना वो सीधा करें। अब ये 2 फंदे हैं, ये पहले वाला पीछे ले जाऊँगी और दूसरे वाला आगे ले आऊँगी, ये देखिए। अब इसको हम ऐसे 3 का 1, फिर 12 उल्टे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर देखिए अब सीधे धागा पीछे सीधी तरफ है ना। अब ये 2 फंदे हैं, जो पहले वाला उसको पीछे ले जाएंगे, जो दूसरा उसको आगे कर लेंगे, जैसे हम गले में बनाते हैं ना, ऐसे ही। ये देखिए 3 का 1 कर लेंगे। हमारा 3 बार हो गया कम, 2 फंदे, 2 यहाँ कम हुए, 2 यहाँ यहाँ। अब फिर 2 बार और होगी, फिर 12 उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12। देखिए फिर हम 3 का 1 करेंगे, धागा पीछे करके सीधा करके। ये देखिए आगे वाला फंदा पीछे और ये पीछे वाला इसको आगे ले जाएंगे। इसको हम ऐसे करके सिलाई पे वापस करके, ये देखिए 3 का 1 कर देंगे। ये हमारे 4 बार कम हो गए। फिर धागा इधर उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये मेरे 12। या धागा आगे, ये देखिए ऐसे, यहाँ पे 3 का 1, बाकी फिर 6 उल्टे। मतलब आपने जब भी रखने हैं तो ये 5, जो 5 हिस्सों में डिवाइड हो जाए ऐसे रखने हैं, ठीक है। मेरे वैसे तो मैं नीचे 72 डाले थे, फिर मैंने 3 ऊपर बढ़ा लिए, क्योंकि मुझे ये ऐसे बंद करने थे, क्योंकि वो मेरा डिज़ाइन उसमें डर रहा था 16 के डिवाइड से, 18 के डिवाइड से, 6 6 12 6 18 के डिवाइड से। और मेरा डिज़ाइन ये जो ये टोपी है, ये मेरी मतलब 15 फंदे तो हो गए घटाने के लिए, और बाकी उसके 6 हिस्से करने हैं, तो 75 फंदे मैंने कर लिए। आप अपनी मर्ज़ी चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप डिज़ाइन डालें, आप प्लेन भी बना सकते हैं। प्लेन बनाने के लिए तो फिर आप शुरू से ही 75 फंदे डाल लो। अगर इसे बड़े बच्चे की बनानी है तो 80 डाल लो, 85 डाल लो। अगर 3 4 साल के बच्चे की बनानी है तो 9 बना लो। उल्टी सिलाई हम उल्टी बनेंगे। फिर आपको एक बार और करके बताती हूँ, फिर बताऊँगी कितने होने हैं कम।
ये देखिए उल्टी सिलाई हम सारी उल्टी। ये ना इसको नूरी स्कार्फ बोलते हैं। ये बनाने में बहुत आसान होता है और बच्चों को आता भी बहुत अच्छे से फिट है। इससे ना बच्चे के कान वान सब ढके होते हैं। इसको नूरी स्कार्फ बोलते हैं, टोपी बोल लो, कुछ भी बोलो आप। ये देखिए मैं बस अब एक बार और सिलाई करके आपको दिखाती हूँ। देखिए उल्टी सिलाई सारी उल्टी, क्योंकि हमारे अब 5 बार हमने कटाए हैं तो 2-2 फंदे हमारे 10 फंदे एक सिलाई में कम हो गए हैं। अगली सिलाई में फिर 10 हो जाएंगे तो मतलब 5-6 सिलाइयों में हमारे सारे फंदे बंद हो जाएंगे। ऐसे बहुत, जब मेरी मम्मी बनाते थे तो मैं उनसे सीखा हुआ ये नूरी स्कार्फ। ये मैंने आज नहीं देखा, ये आज से 40 साल पहले मैंने अपनी मम्मी से सीखा था। तो मैं जब तो ये आसान लगता है बहुत ज़्यादा बनाना। ये इसकी बस पट्टी अलग से बनेगी, मैं बताऊंगी कैसे इसकी बांधने वाली पट्टी बनेगी, वो मैं आपको बताऊंगी अभी। ये देखिए फिर हम सीधी तरफ आ गए, उल्टा बुन लिया। तो हम फिर देखो जहाँ हमारे पहले 6 थे ना, 5 रह जाएंगे। देखो 1 2 3 4 और ये 5। फिर छठा फंदा हमारा, ये छठे से फैल मतलब 5 बुनने के बाद हम फिर 3 का 1 करेंगे। जो ये जो सीधा फंदा और इसको इधर कर देंगे। ये देखिए इसको पहले कर देंगे, ये हम 3 का फिर 1। पहले हमारे 5 थे, 6 थे, अब 5 रह गए। अब फिर 3 का 1, फिर आधा आगे उल्टा। पहले 12 थे हमारे, अब 10 रह जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 क्यों 10 क्यों रह जाएंगे? क्योंकि एक फंदा हमने यहाँ पे कटाया, एक फंदा हम यहाँ कटाएंगे तो हमारे 10 रह जाएंगे। पहले 5 थे, मतलब पहले 5 थे, फिर पहले 6 थे, फिर 5 रह गए, यहाँ 12 थे, यहाँ 10 रह गए। धागा आगे फिर ऐसे, ये देखिए ऐसे। अब 5 हुए, अगली बार 4 हो जाएंगे, फिर 3 हो जाएंगे, फिर 2 हो जाएंगे, फिर 1 हो जाएगा। लास्ट के जब 5 फंदे रह जाएंगे तब फिर मैं बताती हूँ आपको कैसे करना। ये देखिए उल्टी, फिर देख 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 देखिए। फिर धागा आगे, धागा मतलब पीछे। ये देखिए 3 सीधा करके इसको सीधा बुनना है। तो हमारी ये बेल सी आती है, बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसे बेल सी आएगी। ये देखिए ऐसे बेल सी आएगी जैसे गले में बनता है ना। देखिए ये देखिए मैंने कटा लिए कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार। देखिए पहले मैंने यहाँ पे मेरे 12 रह गए थे, फिर 10 रह गए, फिर 8 रह गए, फिर 4, फिर 6। अब 4, फिर अब 2 रह गए। देखिए 2 को हम कैसे करेंगे, अब लास्ट बार मैं क्या आपके सामने करती हूँ। ये देखिए इसे फंदा चाहे मत बदलो या वैसे बदल सकते हो तो ठीक है, नहीं तो इसको देखो 3 का 1, यहाँ पे 3 का 1। या फंदा मत बदलो, चाहे आपकी बदल लो, आपकी मर्जी है या मत बदलो। आप चाहे अपना प्लेन डिज़ाइन भी बना सकते हैं, आप जैसा मर्जी डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने ये आप जरूरी नहीं है आप ये डिज़ाइन डालो। अगर डिज़ाइन अगर किसी को पूछना है तो मुझे कमेंट करके पूछ भी सकता है भी आपने कैसा डिज़ाइन डाला है। ये देखिए 3 फंदे का 1, हमारे पास टोटल सिर्फ 5 फंदे रह जाएंगे। बाकी देखो 3 फंदे का 1 ऐसा धागा और कस के करना। इस पर मैंने ये मेरी बेबी बोल तो नहीं कैसे रैबिट, ऐसी 3 प्लाई की ऊन है और मेरे पास मैंने इस पर 9 नंबर की सिलाइयाँ लगाई हैं। ये देखिए, ये देखिए ऐसे। अब हम तीनों को फंदों को एक साथ इकट्ठा बंद कर देंगे। ये देखिए अभी इसको करने दें। ये देखिए 3 4, थोड़ा टाइम लगता है। या अगर आपको लगे ये मुश्किल है, आप सुई में डाल के भी इकट्ठा 5 को 5 का 1 कर सकते, बंद कर सकते हो। ये देखिए
ये देखिए, ये तुम्हारा, ये देखिए, ये देखिए हमारे, ये देखिए ऐसे बन के आ गए। ये देखिए कितना अच्छी शेप आई। ये देखिए, अब मैं इसकी बद्दी बनाती हूँ। बद्दी के लिए क्या करूँगी, मैं 8 फंदे, 7 या 8 फंदे डालूँगी। ज़्यादा फंदे नहीं डालने हैं मुझे, बहुत है। इसके लिए मैं नॉर्मल फंदे डालूँगी। आप चाहे जैसे मर्ज़ी फंदे डालते हैं वैसे डालिए। मैं बताती हूँ मैं कैसे फंदे डालती हूँ। मेरे को तो ये बहुत आसान लगती है, बनाने भी आसान होती है। जैसे फंदे करें, मतलब वैसे तो ऐसे कर लो, लेकिन ऐसे को अंगूठे में डाल सकते हैं ऐसे करके। फिर 7 फंदे, 7 या 8 फंदे, 2 3 4 5, इसको घुमाया, 6 7, ये 8 फंदे। अब मैं इसको बस क्या करेंगे, हम इसको हम उल्टा उल्टा बुन लो या सीधा सीधा बुन लो, आपकी मर्ज़ी होती है। देखिए ये हम कम से कम 6-7 इंच की बद्दी बनाएंगे, फिर उसके बाद फंदे बढ़ाएंगे। हम देखो उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। देखो उल्टा बुन लो, सीधा बुन लो, दोनों तरफ से एक जैसा आएगा। चाहे सीधा सीधा बुनेंगे या उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने उल्टा, ऐसे उल्टी उल्टे बुनते हुए मैं कम से कम 8 इंच बनाने के बाद फिर आप उसको दिखाती हूँ। 8 या 7 इंच मैं देखती हूँ कितनी बच्चे के लिए लगेगी। ये देखिए 7 या 8 इंच। ये देखिए उल्टी उल्टी बुनना, कुछ नहीं करना। फिर फंदे बढ़ाने हैं, फिर कैसे बढ़ाने हैं मैं आपको बताती हूँ। जो जो हम इसके साथ अटैच करेंगे, जैसे यहाँ ये बद्दी तो प्लेन तो यहाँ लगेगी। जब फंदे अटैच, ये बद्दी तो बांधने के लिए, और जब फंदे लगने हैं ना, यहाँ तो मैं बताती हूँ फिर कैसे होंगे। ठीक है, चलो दिखाती हूँ आपको मैं अभी। ये देखिए मेरी ये पूरी 8 इंच की ये मेरी बद्दी बन गई है। इसको तनी बोलते हैं, बद्दी बोलते हैं, स्टिप, कुछ भी आप बोलो। ये पूरी स्टिप बन गई है बद्दी, पूरी 8 इंच की। देखिए अब मैं इसको मैं फंदे बढ़ाऊँगी। फंदे कैसे बढ़ाऊँगी, बस एक तरफ बढ़ाने, दो तरफ नहीं बढ़ाने। ये पहला फंदा ऐसे उल्टा बुनेंगे, दूसरे फंदे पे 2 का 1 कर देंगे। सॉरी 1 के 2 करेंगे, 2 का 1 नहीं, एक फंदा बढ़ाएंगे यहाँ से। चाहे पहले से बढ़ा लो चाहे लास्ट में बढ़ा लो, आपकी मर्ज़ी है। मैं शुरू से बता रही हूँ। देखिए 1 या 2, ठीक है, उल्टी, और बाकी सारे फंदे उल्टे। अब मेरे एक फंदा बढ़ गया। ऐसे करते करते मैं, जब तक मेरी को चाहिए मैं बताती हूँ कहाँ तक चाहिए, फिर मैं आपको बताऊँगी। देखिए उल्टी सिलाई सारी उल्टी। अब मेरा जो 7, पहले 8 फंदे थे, अब 9 फंदे हो गए। जो फंदा एक हमारा बढ़ गया। ऐसे करते करते हमारे कम से कम अगर 20 फंदे बढ़ेंगे। पता नहीं देखो कितने बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आप फंदा मैंने बढ़ाया था। ये देखिए, फिर मैं एक फंदा पहले प्लेन बुन लूँगी उल्टा, फिर 2 के 1 करूँगी। ये देखिए, ये देखिए, 2 का सॉरी 1 का 2, फिर 2 का 1 कहती हूँ, 1 का 2 करूँ, 3, 2 बंदे बढ़ गए। ऐसे करते करते देखते हैं कहाँ तक कितने बढ़ेंगे, फिर मैं बताऊँगी। क्योंकि हमें जो इसके अंदर लगाने हैं ना, हम ये वो फंदे बना रहे हैं। एक एक फंदा बढ़ाते हुए जाएंगे। अब ये यहाँ से यहाँ तक हमें इसकी जो फंदे बढ़ाते हुए लंबाई पूरी करनी है। फिर देखती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कितने फंदे आएंगे। ये देखिए, अब फिर मैं उल्टी, अब पहले मैंने उल्टी सिलाई में घटाया, अब मैं उल्टी सिलाई प्लेन बुन रही हूँ, बिल्कुल उल्टी बुनी जाएगी। अब फिर जब सीधी तरफ आएंगे तो फिर एक बार एक फंदा घटाएंगे। फिर एक फंदा घटाना है, और एक सी तरफ, दोनों तरफ नहीं घटाना, क्योंकि हमें वापस 8 करने हैं। 32 बारी वापस कम होएंगे। ये देखिए वापस आ गए। ये देखिए
तो इस बार एक छोड़ के अगर एक हम अगर किनारे वाले फंदे पे बढ़ाएंगे तो यहाँ ना कहते ऊबड़ खाबड़ सा हो जाता है, जैसे टेढ़े पेढ़े रहते हैं। जब हम एक छोड़ के बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो बहुत अच्छा सा आता। देखिए एक कड़ा, ये 2 का 1 कर लिया, बस इतना करना हर बार जब तक हमारे 8 फंदे नहीं रह जाते। 8 फंदे रहने के बाद फिर हम फिर इतनी पट्टी बना लेंगे। 8 फंदे जब हमारे रह जाएंगे तो फिर हम ये 7 इंच की ये पट्टी बना लेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर बन के, फिर आपको बताते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसकी बद्दी की, इसकी स्टेप की। ये देखिए यहाँ से 8 से बढ़ाते बढ़ाते मैंने इसके 40 फंदे करे, मतलब 32 बार बढ़ाए। फिर ये घटाते घटाते मैंने 32 बार घटाया, फिर 8 हो गई। ये फिर मेरे करके ऐसे कर ली। इसको सिलना, फिर इसको हम सिल लेंगे। इस कोने को और इस कोने को, बीच वाले कोने को बिल्कुल मिलाएंगे। देखिए, ये देखिए बिल्कुल इसको ऐसे ये देखिए बिल्कुल यहाँ बीच में से रखेंगे तो पता लग जाएगा भी हमें कितना कहाँ तक जाना है। ये देखिए ऐसे सिलते हुए यहाँ से लेकर हम यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक, यहाँ इसका पूरा ऐसे सिल लेंगे, फिर उधर से सिल लेंगे। फिर आपको मैं दिखाती हूँ सिलने के बाद कैसे लगता है। ये देखिए आप जैसे मर्जी सिलते हुए सिलिए। देखिए ये थोड़ी लंबी बनेंगे, कोई काम नहीं है। जब पूरा करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ सिलने के बाद कैसी लग रही है। ये मैंने ऐसे कुछ कपड़ा डाल के आपको दिखाया है। ये बच्चों के सिर पे बहुत अच्छा है। बच्चों का सिर तो गोल होता है। 1 से 2 साल के बच्चे को, 2-3 साल के बच्चे को बिल्कुल ठीक आएगा। ये देखिए, ये देखने में बहुत सुंदर लगता है और पहनने में बच्चों को बिल्कुल हवा नहीं लगती है। ठंड में बहुत अच्छे काम आता है। चलो फिर मैं दिखाती हूँ आपको कैसा ये बनेगा।